दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि जुडिशरी है क्या। जुडिशरी, जुडिशरी फॉर द पब्लिक, जुडिशरी बाय द पब्लिक, जुडिशरी ऑफ द पब्लिक। हमारे यहाँ दोस्तों, हमारे देश में जुडिशरी को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया गया। किस लिए? हमारे देशवासियों के लाभ के लिए, उनके सुखमय जीवन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए, शुभता प्रदान करने के लिए, लॉ के माध्यम से देशवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए। जैसे कि कोई किसी की हार्ड अर्न मनी ना हथिया सके, कोई किसी से कोई धोखा न कर सके, कोई किसी से पैसा ना हड़प सके, कोई किसी की भूमि ना हड़प सके, कोई किसी को सता न सके, बच्चे क्रुएलिटी माता पिता से ना करे, माता पिता क्रुएलिटी बच्चों से ना करे। आपने जैसा भी देखा, जो टीचर्स हैं, टीचर्स बच्चों से क्रुएलिटी ना करें। आप समय समय पर देखते हैं कि बहुत सोशल मीडिया में आता है कि जहां पे टीचर ने बच्चों से क्रुएलिटी की गई है। इसी प्रकार से अधिकारीगण जो है सोसाइटी से, जनरल पब्लिक से, सिविलियंस के साथ क्रूरता ना करें, उनके ऊपर अत्याचार ना करें, भ्रष्टाचार ना हो हमारे देश में, हमारे समाज में घृणित कार्य ना हो। इस सब के लिए ही दोस्तों जुडिशरी को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया गया है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जज साहिबा को किसने निकाला, किसने टर्मिनेट किया, किसने उनको जो है निकाल दिया जॉब से? जुडिशरी ने। और उनको किसने बहाल किया? जुडिशरी ने। तो ये जो है बहुत सारे, फिर आपने देखा कि जुडिशरी के कार्यकलापों पर, प्रोसीजर्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स पर सवालिया निशान लगे। तो आज एक बात करते हैं दोस्तों, एक पीआईएल, विशेष पीआईएल हाई कोर्ट उत्तराखंड। दोस्तों, एक पीआईएल डाली गई 2011 में, और जो कि एक इंसान, एक भोला भाला सीधा साधा इंसान, एक वैज्ञानिक। और देखिए हमारे दोस्तों, हमारे देश में वैज्ञानिक जो है वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे देश के उत्थान में, क्योंकि जितनी भी रिसर्च है वो वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। तो उसने एक पीआईएल डाली कि साहब, लोअर कोर्ट में, रुड़की में मेरे फेवर में हुआ था, मेरे पिता एक जाने माने प्रोफेसर पीएस पनेसर, आप लोगों ने इनका नाम पेपर्स में भी पढ़ा होगा। जब ताजमहल के काले होने की बात आई थी कि आगरा में जो इंडस्ट्री है वो पोल्यूट कर रही है ताजमहल को, ताजमहल का काला रंग हो रहा है, तो उस कमेटी में उनका नाम था। तो ये जो पीआई, जो जिन्होंने रिट पिटीशन डाली है, वो जो हैं उनके पुत्र हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माता पिता की संपत्ति बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चों का ही अधिकार होता है। जैसे कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखें, आप लोधा परिवार देखें, आप सिंघानिया देखें, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, तो जो उनके परिवारों की जो संपत्ति है वो उनके बच्चों को ही जाएगी। कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार उसे हथिया सकता है, बशर्ते कि वो बेचें। जब कोई एक घराना अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा, आप अक्सर देखते हैं कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ चली गई, एक जो है टाई अप हो गया उनका आपस में, या दूसरे ने खरीद लिया। लेकिन यहाँ एक अजीब, इसीलिए मैंने कहा कि अजीब रिट पिटीशन है। तो नीचे लोअर कोर्ट में इस व्यक्ति के फेवर में जो है ऑर्डर होता है कि हाँ, क्योंकि ये लीगल हेयर है, तो जो बैंक में जो संपत्ति रखी गई थी उसमें इसका बराबर हक है। और चूंकि इसकी सेकंड माताजी ने, दूसरी माताजी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने अन्याय किया, तो ऐसा नहीं है जो लॉकर में रखा सामान है, और विशेषकर अगर इसकी पत्नी का स्त्रीधन रखा हुआ है तो वह इसे वापस मिलना चाहिए। लेकिन अपोजिट पार्टी जो है सौतेली माताजी हैं, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चली जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने फेवर में ले लेती हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकर जो है वो जो पत्नी, दूसरी पत्नी है, उसने अपने नाम में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, तो इसलिए अब वो धारक है। यहाँ पर दोस्तों बैंकिंग लॉस को दरकिनार कर दिया गया, इनहेरिटेंस लॉ को दरकिनार कर दिया गया, जो स्त्रीधन राइट्स हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, और यह ऑर्डर पारित हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इस तरह से इस व्यक्ति को जो है बैंक के खिलाफ जो था उसमें पार्टी नहीं बनाया गया। तो इसके विरुद्ध जो है यह साइंटिस्ट जो है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है, वहां पे कार्यरत थे। तो इन्होंने अपना जो है हाई कोर्ट में जो है रिट पिटीशन डाली कि साहब, ये जो ऑर्डर हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यह जो है गलत है और मुझे न्याय मिलना चाहिए।
तो दोस्तों 2011 से वह रिट पिटीशन जो है अभी तक पेंडिंग है, 2025 आ गया है, पेंडिंग है। और ड्यूरिंग दिस टाइम दोस्तों आपको हैरानी होगी कि 2 वकीलों ने इस रिट पिटीशन को छोड़ा। 2 वकील जो हैं इस व्यक्ति के थे तो वह जज बन गए। 2 व्यक्ति जो थे हैं, जो 2 लॉयर्स थे, वो बहुत सीरियस बीमार हो गए। तो दोस्तों अचंभा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि एक यूनिक रिट पिटीशन, कि एक व्यक्ति मतलब जिसके पास इतने अच्छे वकील थे, क्योंकि उन वकीलों को एलिवेशन हुआ, प्रमोशन हुआ, तो उनको जज बनाया गया। इसका मतलब कि वह बहुत काबिल वकील साहब थे। इसका मतलब कि जो है व्यक्ति है वो बहुत अच्छे वकील साहब को ले रहा था, रख रहा था, और उन वकील साहब ने इसकी रिट पिटीशन ली, उसको डिफेंस किया हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब कि उनको पता था कि हाँ, इसको हक मिलना चाहिए, यह हकदार है। सबसे पहले दुर्भाग्य ये होता है दोस्तों कि एक वकील साहब जाने माने वह इस पूरे केस को अध्ययन करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन जिस दिन फाइनल फाइल होना होता है तो उस दिन वो फोन करके मना कर देते हैं क्लाइंट को कि नहीं, मैं आपका केस नहीं ले सकता, आप कोई और वकील ढूंढ लिए। और जो व्यक्ति है वो बेचारा रास्ते में है, गाड़ी से जा रहा है नैनीताल अपनी रिट पिटीशन फाइल करने। तो आप सोचिए कितनी दुविधा में वो हो। अन्यथा वो अदरवाइज वो पहुंचता है वहां पे और वहां जाकर के वो पता लगाता है, तो दूसरे एक वकील साहब बहुत अच्छे, किसी ने बताए तो बहुत अच्छे हैं, तो वो उनको अपना वकील साहब लेता है और वो वकील साहब इसको जो है लेते हैं, रिट पिटीशन को फाइल करते हैं, डिफेंस करते हैं साल 1.5 साल, और उसके बाद उनका नाम जो है नॉमिनेशन जज साहब के लिए हो जाता है। उसके बाद यह है फिर तीसरे वकील साहब को पकड़ते हैं। और दोस्तों अचंभा यहाँ है कि जो पहले वकील साहब ने मना कर दिया, वो बाद में जब पता चलता है तो अपोजिट पार्टी के वो वकील बन के खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या यहाँ पे जो इथिक्स का जो कानून है, वर्क इथिक्स का कानून है, क्या वो लागू होता है? क्या वर्क इथिक कानून के अंतर्गत उन वकील साहब पर कोई कार्रवाई क्लाइंट कर सकता है? क्योंकि ऐसी घटनाएं और भी जगह हमारे देश भर में हो रही हैं। तो दोस्तों क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या ऐसे वकील साहब जो कि केस लेने के बाद मना कर देते हैं, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जा सकता है? ये कई प्रकार के क्वेश्चन। और क्या बार काउंसिल में उनकी शिकायत की जानी चाहिए? लेकिन दोस्तों बात यह है, होने को प्रोविजंस बहुत सारे हैं, बहुत कुछ किया जाना चाहिए, मगर आप ये बताएं कि जो एक व्यक्ति जो कि अपने लिए न्याय मांग रहा है वो पहले केस फाइल करेगा, या फिर ऐसे वकील साहब को जो कि हॉस्टाइल हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उसे? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? दोस्तों कई लोगों को लगेगा कि यह व्यक्ति बहुत जाना माना होगा या इसकी बहुत बड़ी संपत्ति होगी जो इसने इतना स्ट्रगल किया। दोस्तों देखिए, दादा दादी के आशीर्वाद से बड़ा, माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता, ब्लेसिंग नहीं होती। तो एक पोते का बिल्कुल अधिकार है कि जो दादा दादी ने उसे ब्लेसिंग्स दी वो उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वह अनमोल है। चाहे दादी के 4 चूड़ियां थी, चाहे 1 जोड़ी टॉप्स थे, जो भी उसे कहा गया दादी ने कि ये तेरी पत्नी को मैंने देने हैं, और शादी होने से पहले दादी माँ इस दुनिया से चली गई, तो वह पोता कैसे अपने इस अधिकार को प्राप्त न करे? बात यहाँ कीमत की नहीं है दोस्तों, यहाँ इमोशंस की है, भावनाओं की है, संस्कारों की है। दोस्तों उसकी कोई कीमत नहीं है, संस्कारों की कोई कीमत नहीं है। और उसकी पत्नी का जो स्त्री धन है, जो उसको मिला, जो उसके रिश्तेदारों ने, उसके माता पिता ने और ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों ने जो उसे आभूषण दिए, वह उसकी इमोशनल वैल्यू है दोस्तों, वो उसकी थाती है, वो उसके परिवार की, उस महिला की इमोशनल, उसकी क्या कीमत है? क्या कोई जज साहब आंक सकते हैं? क्या कोई वकील साहब आंक सकते हैं? या कोई भी व्यक्ति? तो क्यों ना लिया जाए? आखिर न्याय किस लिए है? लोग अक्सर कहते हैं अरे यार छोड़ो, कहाँ पीछे पड़े हुए हो तुम, अरे भाई छोड़ दो। अरे दोस्तों किसी ने एक बार कहा बहुत सुंदर, हमारे मकान मालिक साहब थे, हम किराए में रहते थे, उन्होंने कहा देखिए, जुल्म करना अगर बुरी बात है तो जुल्म सहना भी बुरी बात है। ये सही बात है। हक की लड़ाई तो दोस्तों आपको लड़नी ही पड़ेगी। हमने अंग्रेजों से हक की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? हमने अपने देश को स्वतंत्र करवाया कि नहीं करवाया? क्यों करवाया? किस लिए करवाया? अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हकों के लिए हम लड़े, हमारे कुर्बान हुए, हमारे नेता कुर्बान हुए, हमारे नौजवान भाई बहन कुर्बान हुए, तो हम उसे भुला देंगे? हमारे दादा परदादा जो शहीद हुए, जो जेलों में गए, तो क्या हम उन्हें भुला सकते हैं?
तो इसी प्रकार से दोस्तों जो घर की ज्वेलरी है, जो थाती है, क्यों सालों साल जो है इनहेरिटेंस के लिए जो है बड़े बड़े जो घराने हैं हमारे, जो वहां पर झगड़ा होता है, फिर जो है फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से सेटलमेंट भी होते हैं। तो दोस्तों अब हैरानी की बात यह है कि 2011 से 2025 आ गया, ये बेचारा साइंटिस्ट रिटायर्ड भी हो गया, लेकिन आज भी मजबूर है बार बार हाजिरी लगाने के लिए नैनीताल में। और उसके बाद भी दोस्तों एक बात और होती है कि पता लगता है कि साहब अब जो वकील साहब हैं उन्होंने जाना ही छोड़ दिया है, साल 1.5 साल से उन्होंने इस केस को अबंडन ही कर दिया है। तो पता लगा कि साहब एक प्रोविजन है कि वो एडमिट हो जाएगा, वो केस जो है एडमिट हो जाएगा, फिर 10 साल के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा, फाइल को बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और ऐसा कुछ कहा गया कि साहब 15 साल से अगर कोई चला आ रहा है तो उसमें जो है उसको एडमिट, तो भाई अभी तो 15 साल हुए ही नहीं। तो अब मतलब अपोजिट पार्टी जो है वो प्रभावित कर रही है वकील साहब को कि भाई वो जो है इसको 15 साल तक अब इसको एडमिट करा दिया जाए और खत्म करा दिया जाए। तो दोस्तों ये अन्याय, क्या जुडिशरी सही दिशा में है? इसे सोचना होगा, ये सवाल उत्पन्न करता है। और इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? 11 से 2024 आ गया दोस्तों, अभी तक एक रिट पिटीशन जो है वो उस पर निर्णय नहीं हुआ। और नीचे क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर ले जा करके उन्होंने सीधे जो है बैंक के एसेट मैनेजर को पकड़ाया, बैंक के ब्रांच मैनेजर को नहीं दिया। रिमाइंडेड, बैंकिंग लॉज को किस तरह से दरकिनार किया लालची लोगों ने और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उस लॉकर में से सामान को निकालने के लिए। जो है वहां के एसेट मैनेजर को सीधे अप्रोच किया जाता है और उसे कहा जाता है कि भाई इसको सरेंडर करवा दो, इसे खाली कर दो। और एसेट मैनेजर साहब उसको सरेंडर करवा देते हैं और वो लॉकर को सारा सामान सामग्री जो है वो उस महिला को दे देते हैं। और उस महिला के माध्यम से, सौतेली माँ के माध्यम से सौतेली पुत्री को चली जाती है। और सौतेली, हैरानी होगी आपको दोस्तों, अब सोचने की बात है दोस्तों, क्या एक सौतेली माँ इतना कुछ कर सकती है? विधवा जिनके की पति साथ में नहीं है, विधवा माँ, और आगे उनकी बेटी इतना कुछ कर सकती है, कर गुजर सकती है? और एक रिट पिटीशन को जो है कूड़े के डिब्बे में डालने की सिचुएशन तक पहुंचा देती है। जो हमारा कानून है, जो हमारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं, हमारे जुडिशरी सिस्टम के, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के, उनको ठप कर देती है, उनको जियोपैटाइज कर देती है। क्या उसकी इतनी हिम्मत है? सोचने की बात। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका साथ देने वाली एक महिला है, किसी उद्योगपति परिवार की वो बहू है। तो दोस्तों अब ये देखिए, उद्योगपतियों की बहुओं ने क्या रास्ता निकाला है कि दूसरे परिवारों की प्रॉपर्टियों को हड़प लें और उसके लिए जो है अपना प्रभाव दिखा करके जो है जजेस को, वकीलों को इन्फ्लुएंस, और जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसको जो है प्रभावित किया जा रहा है। और उसके बाद जब क्लाइंट की पत्नी ने, जो एसेट मैनेजर थे एसबीआई आईआईटी रुड़की ब्रांच के मिस्टर संजय जैन, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस डाला कि भाई मेरा जो है इन्होंने दे दिया स्त्री धन, तब साल भर तक उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस केस को डिसमिस करवा दिया जाए। और दोस्तों एक मजे की बात और सुनिए कि ये एक, अब इसे अभागा कहा जाए, विशेष कहा जाए, यूनिक इंसान कहा जाए, यूनिक परिवार कहा जाए, पनेसर परिवार की लीगेसी का हाल देखिए दोस्तों। जो लीगल हेयर है वो जब भी कोई कोर्स डालते हैं, केस डालते हैं, वाद डालते हैं लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है? डिसमिस। जैसा कि आपने देखा कि हाई कोर्ट की जो जज साहिबान थी उनको पहले डिसमिसल हुआ, उनको डिसमिस किया गया। तो ये जो है इस इंसान को मतलब लॉ के माध्यम से, जुडिशरीज के माध्यम से इसको न्याय मिलना ही नहीं चाहिए। हर केस को जो है डिसमिस करवा दिया जाता है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन रेज करता है आप लोगों के सामने। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप इस स्थिति में होते तो क्या करते। क्या आपके संज्ञान में ऐसे और भी केसेस आए हैं? तो कृपया यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों ये एक व्यथा थी, ये भी आपके नोटिस में लाना जरूरी था। इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक पहुंचे और हमारे जुडिशरी में रिफॉर्म्स हों। और इस तरह से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे सरकारी ऑफिशियल्स हों,
चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई भी परिवार हो। लेकिन दोस्तों हैरानी होती है, क्या आप सोच सकते हैं कि कभी टाटा बिरला परिवार की, सिंघानिया परिवार की, या ब्रिटानिया, या फिर अंबानी अडानी परिवार की, क्या नीता अंबानी जी ऐसी गलती करेंगी कि किसी परिवार के जो है संपत्ति को हथियाने के लिए वो ऐसा केस डालेंगे? हाँ, वो अंबानी परिवार के लिए कर सकती हैं, अडानी परिवार की महिलाएं अपने परिवार की संपत्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की संपत्ति के लिए, उसको हथियाने के लिए आप कर रहे हैं। अरे भाई, पनेसर खानदान की, पनेसर अपने आप में गोत्र है, प्रोफेसर पनेसर की संपत्ति जो है उनके लीगल हेयर्स में ही जाएगी, वो ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के मैं छोड़ देती हूँ। क्या ये गलत है, क्या सही है मेरा कहना? आप सब इसे विवेचना करिएगा, इसे शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और हो सकता है आप में से कोई ना कोई प्रोफेसर पनेसर को जरूर जानते हो, या उनके पुत्र को कमलजीत सिंह पनेसर को जानते भी हो। थैंक यू, लव यू ऑल, प्लीज शेयर इट।